हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एक देश है जिसका नाम है नाउरू। और ये जो नाउरू है ये अब अपना नाम चेंज करके कर दिया है नाओएरो। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि आखिर नौरू नाम के देश को अपना जो नाम है नाओएरो ये करने की क्या ज़रूरत पड़ी, इसका लोकेशन क्या है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, नेबरिंग कंट्रीज़ या नेबरिंग आइलैंड जो भी है वो सब इसका क्या है आसपास। और बाकी इससे इसकी जो अब नई स्थिति बनी है तो उन सब पे क्या परिवर्तन होगा, सारे ही टॉपिक को हम लोग काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुद्दा चर्चा में क्यों है? मुद्दा चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशन, उसके द्वीपीय देश नाउरू ने अपना औपनिवेशिक नाम बदलकर आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ नाओएरो कर दिया है, रिपब्लिक ऑफ नाओएरो। अब देखिए कि यह निर्णय जो है राष्ट्रपति डेविड अडियांग, वहाँ के राष्ट्रपति हैं डेविड अडियांग, उनकी पहल पर लिया गया, जिसका उद्देश्य देश की मूल सांस्कृतिक पहचान जो है, इंडिजिनस आइडेंटिटी है, उसको पुनर्स्थापित करना और औपनिवेशिक विरासत से जुड़े नाम को हटाना है। संयुक्त राष्ट्र ने भी जो है इस नाम परिवर्तन को स्वीकार कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब यही मिल गया है कि ये जो नौरू देश है इसको नाव एरो करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये स्टार्टिंग में नौरू कहना थोड़ा आसान होता था। जो भी औपनिवेशिक शक्ति यहाँ पर शासन जिनके भी द्वारा किया गया था, जो भी इस जिसका भी ये उपनिवेश हुआ करता था, तो उन सारे देशों के द्वारा जो है यहाँ पर नौरू कहना आसान होता था और नाव एरो कहना काफ़ी कठिन होता था। तो इसलिए अपनी आसानी के लिए इसको जो है नौरू कर दिया। लेकिन अब जो है चूँकि इन देशों में यहाँ के जनता में और लोगों में जागरूकता आई है, तो इस तरह की जो मूल सांस्कृतिक पहचान है, उन लोगों का जो इंडिजिनस आइडेंटिटी है उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए और अपनी औपनिवेशिक विरासत से जुड़े जो भी नाम है उसको परिवर्तित करने के लिए, हटाने के मकसद से जो है इसका नाम बदला गया है। तो चलिए हम लोग ये देखें। उसके बाद देखिए नाव एरो जो है ये क्या है। तो नाव एरो जो है प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश नौरू का नया आधिकारिक नाम है। यह नाम देश की मूल स्थानीय भाषा यानी कि जो भी इंडिजिनियस लैंग्वेज है उससे लिया गया है। पहले यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने उच्चारण में कठिनाई के कारण इसका नाम नौरू कर दिया था। यानी कि स्टार्टिंग में जो भी यूरोपीय उपनिवेशवादी यहाँ पर आए थे तो उच्चारण की वजह से, सुविधा की वजह से नौरू कर दिया था। अब इसका हम लोग सबसे पहले एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट यहाँ पर है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ हो गया। इसके जस्ट नीचे आप यहाँ पर न्यूजीलैंड देखेंगे और ये है पापुआ पापुआ न्यू गिनी। तो इन तीनों के लोकेशन के हिसाब से ही आप इसका पोजीशन देखिए। देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी है, इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपको यही जो दिख रहा है यही है नौरू। नौरू की जो राजधानी है, दरअसल आधिकारिक राजधानी नहीं है, यहाँ की का ये प्रशासनिक केंद्र है, तो ये है यारेन, ये यारेन है। तो नौरू ये है। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ और भी इम्पोर्टेंट कुछ आइलैंड है या फिर कंट्री है, आइलैंड कंट्री, उसको हम लोगों को ज़रूर देख लेना चाहिए। तो नौरू तो हम लोग देख लिए, जिसका नाम अब नाओएरो हो चुका है। अब देखिए, सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पर दूसरे मैप में मैं अच्छे से आपको दिखाऊंगा। ये हवाई आइलैंड है जो कि यूएसए का पार्ट है, जिसकी राजधानी होनोलुलु है। ये रहा हवाई। तो यहाँ पर सबसे पहला ये रहा मार्शल आइलैंड। तो ये मार्शल आइलैंड हो गया। उसके बाद आप सीधा आ जाइए, ये सामोआ है और फिर यहाँ पर टोंगा है। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है फिजी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ जितना भी आप लोकेशन दिख रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये फिजी ही आप कह सकते हैं। और उसके बाद आपको कुछ और लोकेशन ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये पलाऊ है, ठीक है। और कुछ यहाँ पर शायद बचा हो, मैं अगला जो फ़ोटो है उसमें मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल आप यहाँ पर नौरू को अच्छे से देख लिए, यही है नौरू। ये जो आपको दिख रहा है यही है नौरू, जो कि ऑस्ट्रेलिया के दो, थोड़ा सा आप राइट जाएंगे और फिर इसके ठीक ऊपर में ये जो पापुआ न्यू गिनी है इसके करीब जाएंगे तो इस जगह पर आपको ये लोकेशन मिलेगा। चलिए, अब इस लोकेशन में आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से इसको देखिए। देखिए, यहाँ तो ये नौरू है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये है यहाँ पर किरीबाती, ये है सामोआ, यहाँ पर है टोंगा। फिर देखिए यहाँ पर है फिजी, ये है वनुआतू और यहाँ पर ये रहा तुवालू, यहाँ पर है सोलोमन आइलैंड। ये तो पापुआ न्यू गिनी है ही, ये देश जो है पापुआ न्यू गिनी है।
और उसके बाद यहाँ पर है मार्शल आइलैंड, ठीक है। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड है, इसमें अगर आपको पूछा जाए सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सा है, तो मैं तो फिजी का ही नाम लूँगा। फिजी यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी जो भी आपको मैं दिखाया जैसे कि ये मार्शल आइलैंड है और पापुआ न्यू गिनी तो चलिए ये बड़ा है, लेकिन सोलोमन आइलैंड ये हो गया, तुवालू है, नौरू देख ही लिए, किरिबाती है, समोआ है, टोंगा है, वनुआतू है, ये सब जो है, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में, ये सब पैसिफिक ओशन का पार्ट है, यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, इसका पार्ट है। तो इसको आप ज़रूर देखते चलिए। चलिए हम लोग लोकेशन देख लिए हैं, तो अब जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। तो फाइनली आपको ये हो गया। चलिए अब देखिए नाम परिवर्तन की जो ये प्रक्रिया है, ये इसको आप पॉज़ करके एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जहाँ पर आपको लगे कि ये बेहतर लोकेशन है, तो वहाँ पर पॉज़ कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फ्यूचर में इसको रिवीजन कीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको तो मिलेगा ही महीने के लास्ट में। अब देखिए नाम परिवर्तन की प्रक्रिया, देखिए जनवरी 2026 में राष्ट्रपति डेविड अडियांग जो हैं, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, नंबर 2 बिल 2026 संसद में प्रस्तुत किया गया। आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है संसद ने सर्वसम्मति से इसे पारित कर दिया। 13 मई 2026 को संसद के जो अध्यक्ष हैं मार्कस स्टीफन, उनके द्वारा संशोधन को प्रमाणित किया गया और बाद में प्रस्तावित जनमत संग्रह जो है रेफरेंडम, उसको रद्द कर दिया गया, क्योंकि सरकार ने इसे देश की ऐतिहासिक पहचान का विषय माना। अब देखिए नाम परिवर्तन के बाद अब क्या बदल गया है, तो इसका नया आधिकारिक नाम हो गया है रिपब्लिक ऑफ नाओएरो, संक्षिप्त नाम नाओएरो। रिपब्लिक ऑफ नाओएरो फुल फॉर्म हो गया और संक्षेप में इसको हर कोई नाओएरो बुलाएगा। और यहाँ के नागरिक को अब क्या बुलाया जाएगा, यानी कि डिमोनिम इसका हो गया, जो यहाँ के नागरिक को, जैसे इंडिया के लोगों को हम इंडियन बोलते हैं या भारत के लोगों को भारतीय बोलते हैं, तो यहाँ के लोगों को हम लोग बोलेंगे डेई नाओएरो, डेई नाओरो, जो कि पहले इसको इन लोगों को बोला जाता था नॉर्वन, नॉर्वन की जगह पे अब डेई नाओएरो बोला जाएगा, डेई नाओएरो। और अंतर्राष्ट्रीय देश का कोड भी अब एनआरओ हो गया है। चलिए अब देखिए नाम परिवर्तन का जो उद्देश्य है वो यही है कि औपनिवेशिक विरासत से जुड़े नाम को हटाना, स्थानीय भाषा और संस्कृति का संरक्षण करना, राष्ट्रीय पहचान जो भी है नेशनल आइडेंटिटी उसको मजबूत करना और स्वदेशी परंपराओं को पुनर्जीवित करना। देश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि यह माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित एक द्वीपीय देश है, कई सारे रीजन में बटा हुआ है। मान के चलिए ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, ये अलग रीजन है, और हर में छोटा छोटा जो भी आइलैंड है तो सबका अपना अपना देश है इंडिविजुअल लेवल पे भी। तो उस रीजन में ये माइक्रोनेशिया वाले पार्ट का हिस्सा है। क्षेत्रफल लगभग 21 वर्ग किलोमीटर है इसका, और जनसंख्या लगभग 12,000 इसकी जनसंख्या है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सबसे छोटा संप्रभु देश है। ये विश्व का क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे छोटा संप्रभु देश है और विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य। अगर आप गणराज्य के मामले में देखेंगे, जो भी रिपब्लिक इंडिपेंडेंट है, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कंट्री के रूप में ये विश्व का सबसे छोटा रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ की जो मुद्रा है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है एयूडी यहाँ की मुद्रा है, और इसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है, लेकिन यारेन जो है, यारेन डिस्ट्रिक्ट, ये प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्यरत है। अब देखिए नाम परिवर्तन का वैश्विक महत्व क्या है कि यह विश्व में कॉलोनाइजेशन जो है, औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा है। यानी कि हर देश जो है कभी न कभी किसी का उपनिवेश रहा है, और इस वजह से वहाँ में उस देश में जो है जो भी मूल देश है, मातृ देश है, उसकी संस्कृति का बहुत ज़्यादा असर है। वहाँ जो भी कोई भी इम्पोर्टेंट साइट है उसका नाम भी जो है उसी मूल देश के नाम पर रखा गया है, यानी कि जो मातृ देश है जो उसको गुलाम बनाया है। तो अब उसको एक तरह से मुक्त उससे होने की प्रवृत्ति काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो उसी प्रवृत्ति के रूप में जो है डीकोलोनाइजेशन के रूप में इसको देखा जा रहा है। और इससे पहले टर्की भी जो है अपना नाम तुर्कीये कर लिया था, तुर्की का नया नाम तुर्कीये हो गया था। और स्वाजीलैंड जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये नीचे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का साउथ अफ्रीका है यहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है जिसका नाम था स्वाजीलैंड। अब ये स्वाजीलैंड भी नाम आइलैंड नहीं बल्कि उसके अंदर स्थलरूद्ध देश है, लैंडलॉक्ड एक कंट्री था स्वाजीलैंड, जिसका नाम अब एस्वातिनी हो चुका है। तो स्वाजीलैंड का नाम एस्वातिनी हो चुका है और टर्की का नाम तुर्कीये हो चुका है। चलिए ठीक है, अब इसका पुराना नाम देखिए, पुराना नाम था नौरू, नया नाम हो गया है रिपब्लिक ऑफ नाओएरो, और स्थानीय स्थान इसका हो गया माइक्रोनेशिया, प्रशांत महासागर। राष्ट्रपति डेविड आडियांग,
और उसके बाद देखिए क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्रशासनिक केंद्र यार्डेन डिस्ट्रिक्ट और विशेषता क्या है, विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है ये। चलिए अब हम लोग एक एमसीक्यू देखेंगे। देखिए दिया कि हाल ही में चर्चा में रहे नाओ एरो का संबंध निम्नलिखित में से क्या सही है। नाओ एरो प्रशांत महासागर स्थित नौरू का नया आधिकारिक नाम है। यह देश माइक्रोनेशिया क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र गणराज्य है। तो इसका जो भी सही जवाब आपको लगेगा ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।